नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका 10 का दम में। अयोध्या, मथुरा और काशी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों ने शाही ईदगाह में जलाभिषेक का ऐलान किया था। इसको लेकर मथुरा में फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है। एहतियात के तौर पर पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। जगह जगह कैमरे और ड्रोन से संवेदनशील जगहों पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। उधर काशी में भी एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले मथुरा में कुछ संगठनों ने आज के दिन शाही ईदगाह में जलाभिषेक का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन से अनुमति ना मिलने की वजह से उन्होंने अपना ऐलान वापस ले लिया। फिर भी एहतियात के तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर इलाके समेत कई धार्मिक स्थलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्था चल रही है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था? आज यहाँ पर जनपद मथुरा में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। मजिस्ट्रेट्स और फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है और सभी सुरक्षा व्यवस्था को इंश्योर किया जा रहा है। जनपद को 4 सुपर जोन्स, 4 जोन्स और 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर मजिस्ट्रेट्स और फोर्स, सिविल पुलिस के अतिरिक्त पीएसी और आरएएफ को भी लगाया गया है। तो ओवरऑल शांति है। कुछ संगठनों ने जो कॉल्स दी थी उन्होंने भी कॉल्स अपनी वापस ले ली हैं। तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है कि कोई अशांति रहे। जनता जो है जनपद मथुरा की, उन्होंने भी पूरा सहयोग जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का दिया है। सब कुछ ड्रोन्स के माध्यम से नज़र रखी जा रही है, साथ ही एक्सप्रेसवे और हाईवेज पर भी कुछ नज़र रखी गई है। तो किस तरीके से नज़र रखी जा रही है? जी हाँ, ड्रोन्स और सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से भी जो क्षेत्र है उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं पर भी अनावश्यक रूप से भीड़ या जमावड़ा इकट्ठा ना हो। इसके अतिरिक्त जो हमारे बॉर्डर्स हैं या हाईवेज़ हैं वहाँ पर भी सघन निगरानी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है और बैरिकेडिंग जहाँ जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है। मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। मथुरा को 3 जोन में बांटा गया है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगाह रखी जा रही है और जो भी मस्जिद क्षेत्र में जाएगा उसका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। हमारे संवाददाता पवन गौड़ ने सीओ सिटी और एसडीएम से सुरक्षा इंतजामों को लेकर बात की है। किस तरह की सुरक्षा के इंतजामात की अगर बात करें तो क्या है? देखिए, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बनाई गई है। सुपर जोन, जोन और सेक्टर स्कीम लागू किया गया है और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल पॉइंट्स हैं वहाँ भी पिकेट्स लगाई गई हैं और हमारे द्वारा स्टैटिक ड्यूटीज़ के अलावा मोबाइल ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं। उसके अलावा ड्रोन से भी सर्विलेंस किया जा रहा है। तो जो भी किया जा सकता है पुलिस के तौर पे, प्रोएक्टिवली वी आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स। सर, इसके अलावा अगर बात करें, कुछ लोगों ने जिस तरह से आह्वान किया था, क्या उनको पर भी कोई कार्रवाई की गई है, क्या नजरबंद वगैरह किया गया है? देखिए, जो भी जिन्होंने भी कॉल दिया था सभी ने अपने कॉल को कैंसिल कर दिया है, कॉल ऑफ कर दिया है और सोशल मीडिया पे किया है, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बयान जारी करके किया है और अपने लेटर हेड्स पे किया है। तो अब ऐसा कोई कॉल बचा नहीं है जिन्होंने कॉल ऑफ ना किया। इसके अलावा एसडीएम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एसडीएम साहब, किस तरह की व्यवस्था आपने आज के जो कॉल को देखकर ली गई? जैसा कि आपको सीओ सिटी साहब ने बताया, 3 जोन्स में इसको बांटा गया है। उसके अलावा प्रयास यही है कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति जो कुछ सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश करना चाहता है उसको अंदर प्रवेश ना करने दिया जाए। उसके लिए यहाँ पे सभी के आधार कार्ड हम चेक कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट भी है कि किन लोगों ने आज बोला है कि वो मस्जिद में जाएंगे, तो वो लिस्ट में भी हम लोगों को चेक कर रहे हैं। इसके अलावा अभी तक सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अयोध्या में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उधर बाबरी मस्जिद केस में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल आसरी ने कहा है कि मुसलमान अब 6 दिसंबर 1992 की घटना को भूल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी पुरानी बातें उठाकर अयोध्या का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। विधान जो है 9 नवंबर
2019 में फैसला हो चुका है और मुसलमान इसको पूरी तरीके से भूल चुका है। हमारे साथ पवन जुड़ रहे हैं, अनामिका जुड़ रही हैं और उपेंद्र जुड़ रहे हैं। हम सबसे पहले पवन से बात करना चाहेंगे। पवन, बाबरी मस्जिद केस में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा है कि मुसलमान अब 6 दिसंबर 1992 की घटना को भूल चुके हैं। जी पवन। जी बिल्कुल, हालात जो है वो मथुरा के एकदम सामान्य हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है ये शाही ईदगाह है और यहीं जो है ये बिल्कुल कृष्ण जन्मस्थान के पीछे मस्जिद है और इसी को लेकर कुछ संगठनों ने एक कॉल दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि हालात बिल्कुल सामान्य हैं। हालांकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लेकर पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद है। इस पूरी व्यवस्था को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के मथुरा के जो सीओ सिटी हैं अभिषेक तिवारी जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, अगर अभी की बात करें सुबह से लेकर अब तक की, तो किस तरह की व्यवस्था है और क्या कुछ हालात हैं पूरे मथुरा जनपद के? देखिए, हालात अभी एकदम नॉर्मल हैं, सब सामान्य हैं और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया जा चुका है। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी स्कीम है, सुपर जोन सेक्टर स्कीम, ड्रोन और सीसीटीवी के थ्रू सर्वेलेंस किया जा रहा है लगातार और लोगों में वैसे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा चुके हैं, तो लोग भी आश्वस्त हैं और पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं प्रशासन की। तो आप सुन सकते हैं कि लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी हंगामा या किसी तरह की यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, बिल्कुल शांति का माहौल है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो एकदम मुस्तैद है। इस गली में जहाँ शाही ईदगाह है वहाँ कोई भी जा रहा है तो उसका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि उस यहाँ का निवासी है या नहीं है। किसी बाहरी व्यक्ति को इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप तस्वीरों में लगातार देख पाते हैं कि यहाँ पुलिस जो है सभी लोगों की चेकिंग करके ही अंदर भेज रही है। कुछ यहाँ स्थानीय नागरिकों को भी बैठाया गया है, उनसे वेरिफिकेशन करने के बाद में ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। अच्छा, जिस तरह का यहाँ आज का जो माहौल है उसको लेकर आप क्या कहें? माहौल यहाँ बहुत शांतिपूर्ण, क्या नाम है, ये तरीके से जैसा रोजाना की तरह चलता है आज भी वैसे ही है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ सब लोग अमन चैन से रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक दूसरे के मौज जिंदगी ब्याह शादी में ऐसा ही माहौल हमेशा रहे, यही हमारी कामना है, यही दुआ हमारी है। तो माहौल एकदम अमन और चैन से भरा हुआ है, किसी भी तरह की कुछ भी जरा भी तनाव नहीं है, ऐसा ही माहौल रहे, सबका यही मानना है। हालांकि पुलिस जो है अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखने में, जिससे भी किसी तरह की शांति भंग इस पूरे मथुरा की। जी पवन, हम उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, वाराणसी में क्या हालात है? यूपी के ज्यादातर जिलों में अलर्ट है, तो पुलिस के क्या इंतजाम है वाराणसी में? देखिए, काशी, मथुरा और अयोध्या 3 को लेकर अलर्ट था और इस वक्त हम विश्वनाथ मंदिर से सटे हुए चौक थाने के इस दाल मंडी इलाके में है, जो पूरी तरीके से मुस्लिम बाजार है और सबसे बड़ा बाजार है वाराणसी का। लेकिन ये 6 दिसंबर को हमेशा जो है गम दिवस के रूप में, शहादत दिवस के रूप में बंद रहता है और इसीलिए यहाँ पर अलर्ट रखा गया है। और यहाँ पर आप देखिए पुलिस फोर्स हर आने जाने वालों की चेकिंग कर रही है, हर आने जाने वालों पर निगाह बनाए हुए है और यहाँ पर ये पूरा जो है यहाँ पे भीड़ नहीं लगने दी जा रही है, क्योंकि ये अति संवेदनशील इलाका है। तो ऐसे में यही सड़क जो आगे विश्वनाथ मंदिर को भी जाती है, कुछ यहाँ पर फोर्स है जो लगातार लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, भीड़ नहीं जमा होने दे रहे हैं। तो किस तरीके का अलर्ट है? आज ये बाजार बंद है क्या? हाँ, मार्केट आज बंदी लोग किए हुए हैं, 6 दिसंबर की वजह से मार्केट बंद है आज। तो अभी दिन भर आप लोग यहाँ पर किस तरीके से चेकिंग कर रहे हैं? दिन भर जो है आने जाने वालों से पूछताछ कर रहे हैं, ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी सब शांति? अभी एकदम शांति व्यवस्था है, कोई समस्या नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊं कि ये सड़क जाती है और यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन आज के दिन इस बाजार को जो है बंद रखते हैं बाबरी। अनामिका, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जो हैं वो भी अलर्ट पे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं। देखिए रितिका, इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूँ और आज बाबरी विध्वंस की बरसी है। आज से 29 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को ही कार सेवकों की भारी भीड़ ने
विवादित ढांचे को गिरा दिया। तो उसके बाद से ये तारीख इतिहास के उस पन्ने में दर्ज हो गई, जिसके बाद अलग अलग समुदायों पर इसका अलग अलग असर लंबे समय तक रहा। इस वक्त मैं मौजूद अयोध्या के उसी चौराहे पर जहां पर एक रास्ता जाता है राम जन्मभूमि के लिए। और देखिए, आप वैसे भी पूरे देश में कहीं भी अगर पता भी खड़कता है तो अलर्ट अयोध्या में कर दिया जाता है। लेकिन आज चूंकि इंपॉर्टेंट डे है, 6 दिसंबर की वो तारीख है जो अयोध्या के लिहाज से भी काफी ज्यादा संवेदनशील है, लिहाजा आप देख पा रही होंगी कि यहाँ पर किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 150 कंपनी पीएसी, 6 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि परंपरा से हटकर किसी भी आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि जो लोग डेली बेसिस पे जो कामकाज करते हैं, चाहे वो पूजा करते हो, चाहे वो नमाज पढ़ते हो, सिर्फ उनको ही परमिशन दी जाएगी। मस्जिदों में इकट्ठे होने के लिए यहाँ पे साफ तौर पे मनाही कर दी गई जिला प्रशासन की ओर से। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जिनको देख के लगता था कि वो कुछ शरारत कर सकते हैं, उन पर पहले से ही पुलिस की पैनी नजर है। लिहाजा प्रयास ये है कि कम से कम आज का जो दिन है वो माहौल खराब करने वाले लोगों पर चौकसी बढ़ाई जाए, नजर रखी जाए। हालांकि जो इंटेलिजेंस है वो भी अलर्ट मोड पर है। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पे अलर्ट ज्यादा कर दिया गया है, लेकिन अयोध्या में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सबसे ज्यादा अलर्ट किया गया है लोगों को, क्योंकि जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले यूपी बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है, देखिए कितना बदल गया है हमारा बनारस, अद्भुत है काशी धाम, जहां हर ओर गूंजता है महादेव का नाम। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से हो रहा है बनारस का कल्याण। 13 दिसंबर है शुभ दिन। अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धालुओं के लिए खोलेंगे काशी कॉरिडोर का द्वार। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करने सीएम योगी पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से। और सीएम योगी ने दी बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि। बाबा साहेब को नमन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने। उन्होंने बाबा को फूल समर्पित किए, पुष्पमाला पहनाई और नमन किया। दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति कोविंद के बाद सीएम योगी ने बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी, फूल समर्पित किए, पुष्पमाला पहनाई। और लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी पहुंचे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। झाड़ू लगाकर इस